नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बात चर्चा कर लेते हैं आज देश दुनिया में क्या घट रहा है। आज बात करें चाइना की, तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो डील हो रही थी शायद वो कंफर्म नहीं हुई है। उसके डील ना होने से भारत के शेयर बाज़ार पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब भारत के बाज़ारों में अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अब क्योंकि चाइना और अमेरिका, चाइना का सीधा फंडा है, चाइना का जो दांत है ना, चाइना दिखाता कुछ और खाता कुछ और है, ये स्थिति बन रही है। और चाइना का जो एक्सपोर्ट है ना, जो रियल अर्थ मटेरियल है ना, लगभग 90% जो पूरे देशों को यही एक्सपोर्ट करता है। मतलब यही जो ज़्यादातर निर्भरता है ना पूरे विश्व की, वो चाइना के ऊपर है। काय के लिए? केवल रियल अर्थ मटेरियल्स पे। चाइना हाथी के दांत वाला काम है, दिखाने वाले कोई और है, खाने वाले कोई और है। और चाइना म्यांमार से भी इसे खरीदता है, बस इसको रिफ़ाइन करता है। जैसे गंधार रिफ़ाइनरी है गुजरात में, जो जामनगर रिफ़ाइनरी के नाम से जाना जाता है। मतलब देश की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरी है रिलायंस के पास में, जो कि क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग करके उसमें से डीजल, पेट्रोल और जो जिसको हम तारकुन बोलते हैं, है ना, या हवाई जहाज़ में जो डलने वाला पेट्रोल होता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, तो वो रिफ़ाइन करती है। ऐसा ही जो रियल अर्थ मटेरियल है ना, वो उनकी इतनी महत्वता है, चाहे ईवी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे मिसाइलें हो, मतलब हर जगह जो रियल अर्थ मटेरियल है ना, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए चाइना ने अब दुखती नस दबा ली, किसकी? अमेरिका की, जो कि ज़्यादातर इसका जो बिजनेस इफेक्ट पड़ेगा वो अमेरिका का ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका से ही कहीं ना कहीं दूसरे देश इंपोर्ट करते हैं। अब ये देखो, सबसे पहली बात, उनकी डील शायद कंफर्म नहीं हो पाएगी। एक तरफ VI वोडाफोन आइडिया को लेके खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया को जो बैंक है ना, प्राइवेट बैंक, उन्होंने लोन देने से इनकार कर दिया है। जो तुम्हारा अक्षय मुंद्रा है ना, वहाँ के CEO हैं, वोडाफोन आइडिया के जो CEO हैं अक्षय मुंद्रा, उनकी तरफ से बोला गया है कि नहीं, हमें तो कुछ करना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त निर्देश दे दिया है कि हम कोई AGR में कोई छूट नहीं देने वाले, हम आपको एक भी रुपये की छूट नहीं देंगे, आपको कुछ करना है करो। अब ये अपनी अलग ही दुनिया में चल रही है, करें नहीं, हम तो कुछ करेंगे। जबकि ज्योतिराज सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर है, उन्होंने भी कह दिया भाई हम 1 रुपये की छूट नहीं देने वाले, ठीक है। जो लेकिन अक्षय मुंद्रा जो वोडाफोन आइडिया के CEO है, वो बोल रहे नहीं, हम अपने स्तर पर कुछ करेंगे। तो हो सकता है कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाजार अब रॉकेट हो जाओगे, ऐसा कुछ अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि बूस्टर डोज मिली है अभी तत्काल में। अब देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो गैर लैंडिंग कारोबार होते हैं ना, आपने देखा होगा, मतलब एक तो होता है जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हैं, जिन पर हम अपना गोल्ड रख देते हैं, उसके माध्यम से पैसा ले लेते हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस है, मन्नप्पुरम फाइनेंस है, या तुम्हारा जो भी बैंक है, वहाँ पे हम अपना गोल्ड गिरवी रख के अपना पैसा उठा लेते हैं। लेकिन जो ये गैर लैंडिंग कारोबार है ना, इसके ऊपर सरकार अब कड़ी नकेल कसने जा रही है। सरकार ने अभी जो आने वाला नया सत्र है ना, उसमें एक कानून लेके आ रही है। उसमें जो मतलब हम आपस में पैसे का लेन देन कर लेते हैं ना, ये पूर्ण तरह से बंद कर दिया जाएगा, मतलब इसको गैर कानूनी मान लिया जाएगा। हाँ, लेकिन हो सकता है इसमें जो रिश्तेदारों से लिया हुआ पैसा है ना, उसको इसके दायरे से बाहर रखा जाए, क्योंकि होता क्या है, आदमी कई बार मजबूरियों में रिश्तेदारों से पैसा ले लेता है। लेकिन कौन कौन से कारोबारों को बंद किया? जैसे साहूकार, जैसे महाजन वाले जो लोन होते थे 3%, 5%, 6% पे जो ले लेते थे ना, उसको सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने जा रही है। देखो, सीधी सी बात है कि जो साहूकार से कोई लोन लेता है ना 3% या 5% पे, वो या 10% पर, कहीं के लोग तो ऐसे जो 10% का भी लोन लेते हैं। जनरली ये वही लोग हैं जिनका जो खुद का सिविल स्कोर ख़राब होता है ना, उन्हें कोई लोन नहीं दे रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी प्राइवेट प्लेयर के पास में जाते हैं कि भाई मुझे 1 लाख रुपये दे दे। उन्होंने बोला ठीक है, मैं 5% के हिसाब से पैसा लूँगा। तो इसके ऊपर सरकार अब कली नकेल कस सकती है, क्योंकि अभी नए सत्र में इसकी मांग आ रही है। शायद इसको एक बिल आ जाएगा, कानून, जैसे कि आपको मालूम ही है कि वो बिल आएगा, बिल्कुल दोनों सदनों से पास हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, उसके बाद वो संविधान में लिखा जाएगा, कानून बन गया कि भाई अब आप किसी अन्य व्यक्ति से पैसा नहीं ले सकते, कर्ज नहीं ले सकते, मतलब वो गैर कानूनी हो जाएगा। अब मणिपुर हिंसा पर बात कर लेते हैं। मणिपुर हिंसा में हिंसा भड़क गई है। अगर बात करें कि ये मामला क्या है, मई 2023 से मामला उबाल मारा था। क्या हुआ था कि मणिपुर में जो मणिपुर हाई कोर्ट है ना, उनने मेती समुदाय का एक पक्ष है, उनके पक्ष में एक फैसला सुना दिया था। तब से मणिपुर में हिंसा भड़क रही थी।
मेती समुदाय क्या है? देखो, वहाँ पे एक तो क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं और एक मेती समुदाय है। मेती समुदाय आता है तुम्हारा हिंदू कास्टिज़्म को फॉलो करता है, और जो क्रिश्चियन है वो तो क्रिश्चियन है। लेकिन है क्या कि जो मेतू समुदाय है ना, उनके पास में प्रॉपर्टी ज़्यादा है, मतलब खेत वगैरह ज़्यादा हैं, और उनने क्या कर दिया, उनको मतलब शेड्यूल कास्ट में डाल दिया कि अब हम इनको भी शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे तो सिमिलर हो जाएगा। अब आप एक दूसरे की ज़मीन को आदान प्रदान कर सकते हो। लेकिन इससे पहले क्या था कि आपकी जो कास्ट है ना, क्योंकि जैसे आदिवासी है, सेम आदिवासी वाला फॉर्मूला मान लो आप कि आदिवासी की ज़मीन आदिवासी खरीद सकता है, जैसे एससी है, एससी की ज़मीन एससी खरीद सकता है। इस तरह का कुछ कानून था, उसको वहाँ के हाईकोर्ट ने बदल दिया था कि नहीं, मैत्री समुदाय के लोग भी आ सकते हैं। तो उसका जो विरोध है ना मणिपुर में, वो आज तक चल रहा है। मई 2023 से हिंसा थोड़ा सा शांत हो गई थी, लेकिन अब तो एक इस लेवल पे आ गई है कि जो मणिपुर का जो राजधानी है इम्फॉल के अंदर जो प्रोटेक्शन है ना, वो अपने ऊपर पेट्रोल डाल डाल के आग लगाते जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है, देखेंगे जैसा भी होगा। आगे की एक नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं। सरकार अब कहीं ना कहीं, सरकार की जो नज़र है ना अपन लोगों की जेब पर है। मतलब सीधा है, सरकार यूपीआई के ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ चार्जेस लगाने का विचार बना रही है। ये क्या कह दिया मैंने? हाँ जी, पहले हमें लत लगाई जियो के जैसे जियो ने फ्री में डाटा दिया, हमें लत लगाई, उसके बाद क्या हुआ, सेम प्रोसीजर ये हो गया। अब लोगों ने अपना कैश रखना चालू कर दिया। मोबाइल ऐप है, फ़ोन पे है या यूपीआई है, जो भी XYZ वो चलाता है वो है। अब जहाँ भी जाए, टमाटर लिए 10 रुपये के, QR कोड स्कैन किया, पैसे डाल दिए। किसी के 5 रुपये की भिंडी ली, QR कोड स्कैन किया, पैसे डाल दिए। अब सरकार की नज़र है, क्यों नज़र है मालूम है साथियों? 25.14 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। 25.1, मतलब ऐसा मान लो तुम कि 2.5 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो सरकार ऐसा मान के चल रही है कि अगर 2.5 लाख करोड़ रुपये हम 1% भी ट्रांजैक्शन फीस ले लें तो कितना हो जाएगा, मतलब 25,000 करोड़ आ जाएंगे। सीधी सी बात है, सरकार का सिंपल फंडा है कि पैसा लो, कहीं से ही लो, कहीं से भी आना चाहिए। देखो क्या है, ये चीज़ें ना तब शोभा देती हैं अगर आपका जो देश है ना, वो जो जापान, अमेरिका जैसी करेंसी विकास के स्तर पर अमेरिका या जापान के जैसा हो। हमारा जो देश है ना, विकासशील देश है, मतलब विकसित हो रहा है। कई कई कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, मैंने देख रहा हूँ, जो इन्फ्लेशन की दर है ना वो है 7%। मतलब ऐसा तो सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि 7-8% का इन्फ्लेशन होता है। और जो प्राइवेट सेक्टरों में जो जॉब है ना, उनकी जो सैलरी बढ़ती है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 2-3% के हिसाब से सैलरी बढ़ती है। तो वे अपने गुजारे नहीं कर पाते सरकार। लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। अब पहली बात तो ये लत लगा दी काय की यूपीआई की, लोगों ने कैश रखना कम कर दिया कि यार कैश की ज़रूरत ही क्या है, जहाँ भी जाते हैं अपना यूपीआई स्कैन करते, पैसे डालते। अब सरकार इसके ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ीस लगाने जा रही है। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद 2 या 5 हज़ार रुपये तक का ऐसा कुछ एक्स अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ी नहीं लगेगी, लेकिन इसके ज़्यादा अमाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शन फ़ी लगाई जाएगी। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है ना, इससे इकोनॉमी में शिफ्ट होने का खतरा है। मतलब जो इकोनॉमी में अभी फिर से कैशलेस इकोनॉमी की, एक तरफ तो आप बात करते हो कि देश कैशलेस बनने जा रहा है, भारत देश में कैशलेस इकोनॉमी होगी, दूसरी तरफ लोग वह ट्रांजैक्शन के डर से फिर से कैश की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो लोग बात ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे। तो पूरा का पूरा ब्लैक पैसा जो वाइट, जैसा आप ब्लैक के पैसे को वाइट करना चाह रहे हो ना, एक आपके डिसीजन के कारण वो पूरा का पूरा और ब्लैक हो जाएगा। पूरा कैशलेस इकोनॉमी के चलते पूरा नकदी में काम चलने लगेगा। इसीलिए सरकार का ये फैसला शायद गलत है। देखो, जो करेगी वो तो सरकार करेगी, मेरे कहने ना कहने से तो मानने वाली है नहीं। लेकिन जैसे एटीएम में है, एटीएम में आपने लगा दिया कि 3 बार से ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको फ़ीस लगा दी जाएगी, ये गलत तरीका है भाई। एटीएम पे आपने ट्रांजैक्शन लगा दिया या बैंक तरह तरह के चार्जेस लगाता है, क्या इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य सिंपल सा है कि किसी भी तरह से कंज्यूमर से पैसा निकाला जाए। कंज्यूमर से पैसा निकाला जाए, चाहे वो चार्जेस के रूप में हो, चाहे वो एटीएम के रूप में हो, चाहे वो कहीं से भी। जैसे मान लो आपने 3 बार निकाल लिया, भले आप SBI के ग्राहक हो, आपने चौथी बार निकाल लिया, आपको 22 रुपये का ट्रांजैक्शन फ़ीस लगा देंगे। आपने CDM मशीन से कैश डाल दिया, 75 रुपये का ट्रांजैक्शन लगा देंगे। तो इस तरह की, अभी जैसा सपोज करो
अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर जो क्रेज़ चल रहा है ना अभी युवाओं में, क्योंकि मैं तो युवाओं की कैटेगरी में आता नहीं हूँ, तो जो अभी युवाओं में क्रेज़ चल रहा है क्रेडिट कार्ड का, और एक बार क्रेडिट कार्ड की अगर जो किस्त है वो बाउंस हो जाती है ना, तो उसको जो है ना 1750 रुपये के आसपास में शायद नॉमिनल फ़ी है वो लगती है। और डिफरेंट बैंकों का डिफरेंट अपने चार्जेस हैं। अगर सपोज करो 1 करोड़ बैंक एटीएम है, 1 करोड़ नहीं है, पता नहीं कितने करोड़ है, उदाहरण से बता रहा हूँ, 1 करोड़ एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, और 1 करोड़ में से मान लो साल भर में उन्होंने एक बार ही बाउंस करी बस बाय मिस्टेक। है कोई शुभ बिरला जो 10 में से 1 है जो अपना क्रेडिट कार्ड को मैनेज करके चलता है, लेकिन अगर उनके साल भर में एक ही मिस्टेक हो गई, तो अगर एक व्यक्ति से 1750 रुपये लिए बैंक ने और 1 करोड़ आदमी है, तो 1750 करोड़ रुपये हो गए सरकार। तो ये ना बड़ा जोला, इधर बहुत गड़बड़ है रे बाबू भैया, इधर बहुत गड़बड़ है, तो ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हो सकता है हम लोगों के हित के लिए सोच रही हो। इतना ज़रूर मानना होगा कि कैशलेस जो भी हमारी इकोनॉमी, एक जो नकदी इकोनॉमी थी ना, नकदी इकोनॉमी से हमारी जो इकोनॉमी है ना वो कैशलेस में शिफ्ट हुई है। उससे कहीं ना कहीं जो हमारी जीडीपी में बूम मिला है ना, कि और इतने करोड़ की जीडीपी है इतना, भाई वो पहले पैसा नकदी में घूमता था, अब वो पैसा कहीं ना कहीं पैन कार्ड के माध्यम पर घूम रहा है, पैन कार्ड के माध्यम से घूम रहा है। तो उस पैसे को आप ट्रैक कर पा रहे हो। जिस पैसे को आप ट्रैक नहीं कर पाते, वो पैसे का आपको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सपोज करो, उदाहरण से समझो, मैं आपसे 1 लाख रुपये तनख्वाह लेता हूँ, आपने मुझे 12 लाख रुपए दिए, नकदी में दिए, वो नकदी में मैंने इधर उधर आट बाट कर दिए, उस पैसे का कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए की तनख्वाह देते हो और 1 लाख रुपए आपने मेरे बैंक अकाउंट में डाले, मतलब साल के 12 लाख रुपए डाले, 12 लाख रुपए डाले, मतलब जो टीडीएस बनता है उसका टीडीएस तो पहले काट लेंगी, प्लस जो रूल और रेगुलेशन के खिलाफ जो इनकम टैक्स का नियम बोलता है उसके हिसाब से जो वो बनता है वो भी निकाल लोगे। उसके बाद जो मैं कहीं खर्चा करूँगा, उस खर्चे के ऊपर भी जो खर्चा होगा उस पर भी आप पैसे नज़र में रखोगे, तो पूरा इकोनॉमी में आ गया ना पैसा, तो ट्रैक हो गया पैसा। और जब आप एक तरफ चार्जेस लगाने की बात कर रहे हो, देखो क्या है, जैसे मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, ये क्या है, रुपये कार्ड नहीं है, तो इनकी जो एक तरह से मतलब जैसे आपने देखो ना MDR चार्जेस लगते हैं, मतलब MDR चार्जेस सोचो यार यो किस बीमारी का नाम है। MDR चार्जेस का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट चार्जेस या मर्चेंट डिस्काउंट रेट। वो क्या होता है, ये एक तरह से कमीशन मान लो या शुल्क मान लो किसका, जैसे तुम्हारा मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है, उनको लेंडर को मिलता है। मतलब एक तरह से मान लो अगर SBI का कार्ड लिया है मैंने और कार्ड है मेरा मास्टर का, और मैं किसी को पे करता हूँ पैसे, तो मेरे यहाँ से 100 रुपये कटेंगे, बट वो कुछ MDR के फॉर्म में जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है ना, कुछ बैंक को चले जाएंगे, कुछ उस कार्ड को चले जाएंगे, कुछ कार्ड की कंपनी है, चाहे मास्टर कार्ड है चाहे वो वीज़ा कार्ड है ना, और कुछ जो है उसके पास रह जाएंगे जो उसको मोनोप्लेट करता है, मतलब पूरी तीनों प्रक्रियाओं को देखता है। इस तरह से सरकार का जो नियम बना रही है ना कि हम कैशलेस को फिर ट्रांजेक्शन चार्ज लगा देंगे, इतना लगा देंगे, लोग बस कैश में आ जाएंगे, फिर तुम बोलोगे इतनी जीडीपी घटेगी, इतनी घटेगी। अभी तक लोगों को क्या है ना कि जो एक पहले का समय था कि आदमी बोलता था यार बैंक में जा रहा है तो किसी को लेके जाना, पैसे निकालेगा 50,000 तो देख लेना, कोई तुझे देख नहीं रहा। अब वो पैसे रखता ही नहीं, अब वो पिन याद रखता है, बस पिन उसका याद है, फलाना पिन है, मेरे काम ख़त्म। और जहाँ भी गया अपना QR कोड किया, 10 रुपये का सामान ले, चाहे 10,000 का सामान ले, चाहे 1 लाख का सामान ले, उसे कुछ करना ही नहीं। तो इस पर भी सरकार टकटकिया लगाए बैठी है, बोले इधर से कुछ आ सकता है बाबू। मतलब सरकार को ना न जाने क्या सूझा है कि कहीं से कुछ आ जाए, बस उसको एक कसम खा ली कि पैसा आना चाहिए, कहीं से आए। GST से आ सकता था, वहाँ पे आ गया। मतलब ये देखो ना तुम, सरकार हमारे ऊपर कम से कम 20 तरह के टैक्स लेती है, हमसे 20 तरह के टैक्स लेती है। अगर आपने सपोज करो 20 लाख रुपए कमाए एक नंबर में कमाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद में भी जब आप उसकी कोई चीज़ खरीदोगे ना, तो उसके बाद उसके ऊपर भी टैक्स दोगे आप। मतलब आपने कभी इस बात पर नोटिस किया, मैं कभी थोड़ा आउट द वे हो रहा है, इसकी मैं वीडियो अलग से अपलोड कर दूँगा। होता क्या है कि जो तुमने देखा ना कि भाई लोग बाग दुबई शिफ्ट हो जा रहे हैं, लोग बाग सिंगापुर शिफ्ट हो जा रहे हैं, कि जिनके पास 100 करोड़ रुपये का फंड है ना, जो बिज़नेस करते हैं ना, वो भारत में क्यों नहीं रहना चाहते? ऐसा भारत में उन्हें क्या बुरा लगता है? भारत में क्या है साथियों, सबसे मेन कि भारत के अंदर जो टैक्स स्लैब है ना, ये बहुत कमर तोड़ देता है लोगों को। किसी व्यक्ति ने अगर 100 करोड़ रुपये कमाए,
ठीक है। अब जाहिर सी बात है 100 करोड़ रुपए कमा रहा है तो 12 लाख के स्लैब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो खत्म हो गया। 100 करोड़ रुपए कमाए तो 30% का स्लैब है, मतलब 30 करोड़ रुपए किसके हो गए? पहले तो सरकार के हो गए, बचे कितने? 70 करोड़। अगर वो 70 करोड़ से भी कोई चीज़ खरीदता है ना तो उसके ऊपर भी उसे टैक्स देना है। मतलब हमारे यहाँ का जो टैक्स स्लैब सिस्टम है ना, वो मैं थोड़ा अलग से वीडियो बना दूँगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज समझ गए होंगे। बड़ी बड़ी जो खबर है वो है अमेरिका और चीन के बीच में डील की। दूसरी है तुम्हारा वोडाफोन आइडिया को उधार देने से मना कर दिया प्राइवेट बैंकों ने कि सरकार हम तुम्हारे से माफ़ी मांगे, हमसे उधार मत मांगो, आप कर्जा देने से मना कर दिया है। गैर लेंडरों के ऊपर इस सत्र में सरकार के एक बिल ला के लेके आ सकती है। रिश्तेदारों को छूट दी गई है, आप रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात ज़रूर है, इतना आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये जो साहूकारी वाला लोन है ना, कई लोग इसमें बर्बाद हुए हैं, ऐसे में कोई दो मत है नहीं। और मणिपुर वाला मुद्दा उलझ ही रहा है, सरकार ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने जा रही है वोडाफोन आइडिया पे। देखेंगे जैसे भी होगा, हो सकता है MDR चार्जेस बढ़ा दिए जाएँ, या जैसे 2.5 लाख करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें सोच रही सरकार कुछ ही मिल जाए, भगते बूथ की लंगोटी मिल जाए, जो मिल जाए सो भला हो जाए। सरकार को तो पैसे में नजर है, किधर हो रहा है, फिर ही इधर हो रहा है, ला रहे कुछ तो दे। अभी स्टारलिंक के साथ में जो डील हुई है ना, उनने क्या बोला, ठीक है तुम पैसे कमाओगे, तुम ये करोगे, मुझे क्या मिलेगा? सरकार ने बोला जितना रेवेन्यू आप भारत से जनरेट करोगे ना, स्टारलिंक से बोला, उसका 4% इधर दो पहले हेयर कट, मतलब सरकार के रिजर्व में जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि भाई जो हमें फ्री में गेहूँ, आटा, दाल, चावल, दाल नहीं मिलती शायद, चावल और गेहूँ मिल रहे हैं, तो ये कहाँ से आएगा? ये सब ऐसे ही आएगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति भेड़ चरा रहा है, उसने खड़े होकर और हल्ला मचा दिया, कल से मैं सबको एक एक कंबल बांटूंगा। अब सारी भेड़ में हल्ला मच गया, हाँ हाँ कंबल बटेंगे, कंबल बटेंगे। एक उसी भेड़ में बुजुर्ग सा भेड़ खड़ी थी, वो बोली यार भेड़ कंबल तो बटेगा, पर साली ऊन कहाँ से आएगी? साले अपने से ही अपने को उधेड़ेगा और अपने को इससे लेगा, चिंता नहीं करो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।